नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य एमएसटी कॉलेज भरतपुर। आज हम हमारे इस व्याख्यान में अध्ययन करेंगे कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास का। संस्कृत साहित्य में कवि कुलगुरु के नाम से प्रसिद्ध महाकवि कालिदास का भारतीय नाट्यकारों में ही नहीं अपितु विश्व के मूर्धन्य नाट्यकारों में प्रमुख स्थान है। इनके समय, जन्म स्थान एवं जीवन के विषय में अन्य प्राचीन भारतीय साहित्यकारों की भांति कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। किंवदंतियों एवं अंतः साक्ष्यों के आधार पर ही थोड़ा बहुत जाना जा सकता है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि संस्कृत के महाकवियों का ऐतिहासिक जीवन परिचय निविड़ अंधकार में छिपा है। उनमें कालिदास भी हैं, जिन्होंने अपने किसी ग्रंथ में अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। यह किंवदंती विश्व प्रसिद्ध है कि कालिदास बचपन में बड़े मूर्ख थे। उनके लिए कालाक्षर भैंस बराबर था, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। इसके लिए विद्योत्मा वृतांत प्रसिद्ध है। बाद में पत्नी के द्वारा घर से निकाल दिए जाने पर कालिदास ने भगवती की आराधना की। उनके वरदान के फलस्वरूप वह महाकवि बन गए। जन्मभूमि। कालिदास की जन्मभूमि के विषय में मतभेद है। बंगाली विद्वान नदिया में उनकी जन्मभूमि मानते हैं तो कश्मीरी पंडित उन्हें कश्मीरी बताते हैं, परंतु कवि ने अपने काव्य मेघदूत में उज्जैनी नगरी का वर्णन किया है। इससे प्रतीत होता है कि उज्जैनी ही उनकी जन्मभूमि थी, क्योंकि यह वर्णन बिना अच्छी तरह देखे कोई नहीं कर सकता है। मेघदूत काव्य में यक्ष उज्जैनी का टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होने पर भी मेघ से आग्रह करता है कि आप उज्जैनी अवश्य जाएं। कालिदास के उज्जैनी की भौगोलिक स्थिति, छोटी छोटी नदियों के नाम तथा रास्तों के वर्णन से प्रतीत होता है कि उनका उज्जैनी के प्रति विशेष प्रेम था। इसी आधार पर अधिकांश विद्वान उन्हें उज्जैनी का निवासी मानते हैं। उपर्युक्त मतों के अतिरिक्त एक मत और है। 2 दशक से उभरने वाले इस मत के प्रवर्तक पंडित दयानंद जखमोला हैं, जो कालिदास की जन्मभूमि एवं शैशव क्रीड़ा स्थली चमोली जनपद के अंतर्गत गांव कविल्ठा के समर्थक हैं। कविल्ठा की अवस्थिति। कवि के जन्म स्थिति कविल्ठा, जो कवि स्थान के अपभ्रंश से बना है, सिद्धपीठ काली मठ से जुड़ा है, प्राकृतिक सौंदर्य से सुशोभित है। यही कालिदास की जन्मभूमि है। पास में काली मठ उनकी तपस्थली है, जहाँ काली से वर पाकर सिद्धहस्त कवि हुए। महाकाली का क्षेत्र केदार खंड के अंतर्गत मंदाकिनी व मदमहेश्वर नदी के बीच में त्रिकोणाकार है। मदमहेश्वर के पास चौखंबा स्थान पर ही हिमालय राजा की राजधानी तथा माँ पार्वती का जन्म स्थान मंडली है तथा वहीं से काली नदी निकलती है। इसी काली नदी के दक्षिणी कूल में कविल्ठा गांव व कालीमठ सिद्धपीठ है। गुप्त काशी से कविल्ठा गांव 8 किलोमीटर दूर तथा 5000 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है। जन्मस्थली कविल्ठा के आधार पर महाकवि कालिदास का सामान्य परिचय भी मिलता है, जिसका उल्लेख पंडित दयानंद जखमोला ने अपनी पुस्तक कालिदास में विस्तृत रूप से किया है, जो संक्षेप में इस प्रकार है। कालिदास के जन्मस्थली कविल्ठा को अंतः साक्ष्यों के आधार पर पुष्ट करने से पूर्व उनका सामान्य परिचय करा देना उचित है। कालिदास का घरेलू नाम बंदरू था। प्रतीत होता है कि बचपन में काफ़ी चंचल रहे होंगे और उनका नाम गांव वासियों ने बंदरू या बंदर रख दिया होगा, जैसा कि सामान्यतः बच्चों के असली नाम के अलावा कोई दूसरा प्यार का नाम रख देते हैं। कवि का गढ़वाली नाम कालू नामकरण के आधार पर कालीचरण, कालिका प्रसाद या कालिका दत्त, इन तीनों में से एक हो सकता है। कालिदास ढोल ढमाऊ बजाने वाला दास नहीं था, यह सच्चा काली माता का सेवक दास था। काली माता ने जब उसे कवि होने का वरदान दिया होगा तो उसने उस समय ऐसा अपने मुख से अवश्य कहा होगा कि माँ, यदि आपका कहा हुआ सत्य हुआ तो मैं आज से दास बन जाऊंगा, और तभी से उसने कालिदास नाम से काव्य रचना करनी प्रारंभ कर दी होगी। आज भी प्राय देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी का कोई कार्य कर देता है तो वह कार्यकर्ता के प्रति आभार प्रकट करते हुए सुनाई देता है कि साहब, मैं तो आपका दास हूँ। महाकवि कालिदास दास नहीं थे। वे शक्ति धर्मावलंबी काली माता के पुजारी गढ़वाली विप्रवंश में जन्मे थे। इनके माता पिता का नाम पार्वती परमेश्वरानंद था। माता पिता का स्वर्गवास उनके बाल्यकाल में ही हो गया था। यह इतने रुष्ट थे कि उनका नाम लेना ही नहीं चाहते थे। शोधार्थियों की धारणा है कि उन्होंने शिव पार्वती की जो उपासना की, उसी में उनके माता पिता का भी समावेश होगा। स्थितिकाल। महाकवि ने अपने जीवन के विषय में स्वयं कहीं कुछ नहीं लिखा। अनेक विद्वानों ने अपने अपने तर्कों के आधार पर काल निर्णय किया है, परंतु सभी एकमत नहीं है। इनका समय 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व तथा 6ठी शताब्दी के मध्य माना जाता है।
इनके मालविका अग्निमित्रम नाटक के नायक अग्निमित्र का समय 148 से 136 ईस्वी पूर्व इतिहास से प्रमाणिक है। अतः यह तो निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि ये 148 ईस्वी पूर्व के बाद हुए। दूसरी ओर 6ठी शताब्दी के अंत में हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने कालिदास की कविता की प्रशंसा की है। इस प्रकार कालिदास का समय दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व तथा 6ठी शताब्दी के मध्य में होना निश्चित है। कृतित्व। कालिदास की काव्य प्रतिभा का परिचय उनकी कृतियों के माध्यम से मिलता है। अपने काव्य उत्कर्ष की पराकाष्ठा के कारण महाकवि कालिदास का नाम उत्तरवर्ती कवियों में एक उपाधि के रूप में व्यवहृत है। इस प्रकार कालिदास के नाम से अनेक ग्रंथ उपलब्ध हैं। वे सभी रचनाएं कालिदास द्वारा रचित हैं, इसमें संदेह है। विद्वानों एवं आलोचकों ने अध्ययन एवं विश्लेषण के बाद निम्नांकित रचनाओं को प्रामाणिक रूप से कालिदास द्वारा रचित माना है। महाकवि के प्रसिद्ध मुख्य रूप से उनके 3 नाटक हैं, क्रमशः अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रमोर्वश्यम। उनके 2 महाकाव्य हैं, रघुवंशम एवं मेघदूतम। क्षमा कीजिएगा, उनके 2 महाकाव्य हैं, रघुवंशम एवं कुमार संभवम, एवं 2 गीति काव्य हैं, मेघदूतम एवं ऋतुसंहारम।